नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है आइडियल गैसेस या फिर जिसे बोलते हैं हम लोग आदर्श गैस बोलते हैं। तो आज हम इसको लोग पढ़ते हैं आदर्श गैस क्या होती है। अगर इसकी डिफिनीसन, इसकी परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस आर परफेक्ट गैस। ठीक है ना, पहली बात की जाए तो आइडियल गैसेस जो होती है एकदम परफेक्ट गैस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ परफेक्ट गैस क्या क्या कहने क्या मतलब है, इनकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली बात इसमें अगर देखें आइडियल गैसेस की बात की जाती है, ठीक है, ये आइडियल गैसेस की बात की जा रही है। आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, आइडियल गैसेस जो होंगी ये बोलता है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अणुओं के बीच जो बल लगता है, ठीक है ना, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये बात की जा रही है कि दे हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपके नहीं मिलते हैं। दूसरी बात क्या की जा रही है, हैव नो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब क्या बात की जा रही है दूसरी कि इन मॉलिक्यूल का जो होगा वह आयतन नहीं होता। अब मॉलिक्यूल हैव नो मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात क्या है, जो मॉलिक्यूल हैव नो वॉल्यूम, ठीक है ना, इनका जो आयतन होगा वो नहीं होता, ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो कह सकते हैं मान लीजिए कोई सिस्टम इस प्रकार से है, ग्लास है मान लीजिए या फिर कोई कुछ भी चीज़ इसमें है। अब यहाँ पे गैस भरी है, ठीक है ना, यहाँ तक गैस आपकी भरी है तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें होंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है कि जो मॉलिक्यूल आपके हैं इन दोनों, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नहीं हो पाया जाता। ठीक ना, तो पहला पॉइंट आपका ये बोलता है। दूसरा बोला जाता है कि जो ये मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, इनका जो मास है, जो मास बोले या फिर इनका जो आयतन है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहाँ पे या फिर बोले जो इसका वॉल्यूम है जो गैसेस मॉलिक्यूल के छोटे छोटे जो हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ पे इन दोनों बातों के एजम्पशन किया था कि आइडियल गैसेस जो होंगी वो इस तरह की होनी चाहिए। अगर देखें आगे, आइडियल गैसेस ला एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन फोर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, वह आइडियल गैसेस जो होती हैं वो चार पैरामीटर होते हैं, उन पर ये पूरे डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, तो आपका जो चार पैरामीटर होते हैं वो पहला आपका होता है प्रेशर, आपका वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक ना, तो ये चार पैरामीटर हैं जिस पे जो आइडियल गैसेस होती हैं या फिर परफेक्ट गैसेस होती हैं वो इनमें रिलेशनशिप शो करती हैं। ठीक ना, तो हमें पता ही है, आप लोगों को पता होगा कक्षा 9-10 की किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा PV बराबर nRT। ठीक है, तो हमें पता है हमें पता है कि आपको पता होगा ये चीज़ें कि जो आइडियल गैसेस होती हैं यही आपका जो फार्मूला होता है यही शो करती हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में इसी में रिलेशनशिप ये शो करती है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, तो जो आइडियल गैसेस होती हैं या फिर जो परफेक्ट गैसेस होती हैं उनके प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ईच कोलिजन इन अ रैंडम मैनर। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आपके हैं, इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल आपके हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल के होंगे, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है ना, और ये रैंडमली मूव करते हैं, ऐसा नहीं जैसे देखें एक ही मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इधर मूव करेगा, हो सकता है कि इधर मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, मतलब ये हो सकता है आपका स्ट्रेट इधर जाए मूव करे। तो ये कहने का मतलब था यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडम तो मूव करते हैं लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट ये बोला जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल आपके होंगे जो कोलिजन जब करते हैं, जब टकराते हैं एक दूसरे से, वो रैंडम मैनर में मूव करेंगे लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। आइडियल गैसेस ऑक्यूपाई अ वेरी स्मॉल स्पेस एज साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी मिनिमल। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी कंटेनर में मान लीजिए गैस जब भरी होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका वॉल्यूम जो होता है बहुत मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं आइडियल गैसेस में, ऐसा बताया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है देखें, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैसेस। ठीक है ना, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके, जैसे कुछ मॉलिक्यूल ये है और ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता, यहाँ पे बताया गया है। इट्स मॉलिक्यूल सफर इलास्टिक कोलिजन विथ ईच अदर एंड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज इनक्लोज। ठीक है ना,
अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिसिटी शो करते हैं, कहने का मतलब कि वो जब कोलिजन करते हैं इलास्टिक इन नेचर बिहेवियर उनका होता है। इसके पहले की क्लासेस में बताया गया है कि जब कोई मालिक्यूल इलास्टिक इन नेचर शो करता है तो वहाँ पे जब कोलिजन जो होता है मालिक्यूल होता है तो उनकी जो एनर्जी होती है वो लॉस नहीं होती, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बात की जाती है जब उनका मालिक्यूल जो कोलिजन करते हैं तो जो इनका इलास्टिक बिहेवियर होता है वो शो करते हैं। और जो चीज़ और है यहाँ पे जैसे गैसेस हैं मालिक्यूल हैं, ठीक है, जब आपके मालिक्यूल जब टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मालिक्यूल जब आप मान लीजिए मालिक्यूल ये टकराते हैं दूसरे से, ठीक ना, ये टकराएंगे तो आपके मालिक्यूल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, ठीक ना। जो ये वाल होगा कंटेनर की इसके बीच में भी ये इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस मालिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कहा जाए अब कोई मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी भी गैसेस सिस्टम में, ठीक, मान लीजिए कोई सिस्टम इस प्रकार से है, इसमें गैस भरी है, ठीक ना, यहाँ पे अगर जब इसका हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो इन मालिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली पहले क्या था कि गैसेस भरी थी, नॉर्मली एकदम भरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो काफ़ी तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। आइडियल गैसेस इज मेड अप ऑफ टीनी रिजिड एंड स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है, कॉल्ड एटम्स आर मालिक्यूल्स, ठीक है ना। आइडियल गैसेस जो होंगे वो कैसे बने होते हैं, टीनी होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, रिजिड कठोर होते हैं और स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की जाती है कॉल्ड एटम्स और मालिक्यूल, ठीक है ना। आइडियल गैसेस में इज मेड अप ऑफ टीनी, देखिए आइडियल गैसेस जो मालिक्यूल होते हैं, अब जिन्हें हम एटम बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो टीनी होते हैं, बहुत छोटे होंगे और रिजिड होंगे और स्फेरिकल उनका शेप होता है। आइडियल गैस मालिक्यूल आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मास, ठीक है। जो आइडियल गैसेस में क्या बोला गया, जो आप मान लीजिए कुछ इस तरीके का कोई आपका बर्तन रहा होगा, यहाँ पे गैसेस भरी गई होंगी, ठीक है ना। जब ये गैसेस भरी गई हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो यहाँ पे जो मालिक्यूल हैं ये, ठीक है, मान लीजिए मालिक्यूल हैं, ये भी मालिक्यूल आपके हैं, तो इसको कंसिडर किया गया एज ए पॉइंट मास, इस मालिक्यूल को कंसिडर किया गया पॉइंट मास, ठीक है ना। यहाँ पे ही बात की जाती है द आइडियल गैसेस मालिक्यूल आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मास एज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इस मालिक्यूल की, ठीक है, इस मालिक्यूल का अगर हम देखें आयतन देखें और यहाँ पे जो पूरी गैस इस पूरे कंटेनर की देखें, यहाँ पे जैसे स्पेस जो है ये, इस स्पेस की तुलना में जो वॉल्यूम इसका होगा, इसका वॉल्यूम कुछ होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा कुछ आयतन इसका भी तो होगा, इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम जो कंटेनर का जो स्पेस है इसकी तुलना में बिल्कुल निग्लेजिबल है। यहाँ पे बात की जा रही है कि इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं लिखा है एज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मालिक्यूल इज निग्लेजिबल व्हेन कंपेयर टू स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। यहाँ पे बात कीजिए जो आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका इसका स्पेस है, जो कंटेनर का जो स्पेस है और जो मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसका जो हम अगर वॉल्यूम का कंपेरिजन तुलना करते हैं तो हमें मालिक्यूल का जो वॉल्यूम मिलता है बहुत निग्लेजिबल मिलता है। इसलिए आइडियल गैसेस में जो गैसेस मालिक्यूल के जो वॉल्यूम होते हैं, जो आयतन होते हैं, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अब देख लेते हैं आइडियल गैसेस लॉ, ठीक है। आइडियल गैस लॉ गिवन बिलो आर द 4 गैसेस लॉ, ठीक है ना। जैसे कि पहले बताया गया था कि आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ और आवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना। ये चारों लॉ मिल के आपके बनाते हैं आइडियल गैसेस, ठीक है ना। इसके पहले भी बताया गया था कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स गैसेस पे नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसमें रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो बायल्स लॉ होता है आपके प्रेशर और वॉल्यूम का जो होता है उस पर रिलेशनशिप शो करता है। चार्ल्स लॉ आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर पर रिलेशनशिप शो करता है और गेल-लुसाक लॉ जो होता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर पर अपना रिलेशनशिप शो करता है। जबकि आवोगाड्रो लॉ होता है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गैसेस में उस पर रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम कंबाइन जब कर देते हैं इन चारों गैसेस, जो गैसेस इक्वेशन है आइडियल गैसेस के लिए, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है PV बराबर nRT बनता है, ठीक है। यहाँ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ आर लिमिटिंग लॉ, ठीक है, एंड आर ट्रू इन सर्टेन लिमिट वेयर P इज
यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सिंपल सी बात की जाए कि बॉयल्स लॉ जो है और चार्ल्स लॉ तो हैं वो लिमिटिंग लॉ होते हैं। अब ये लागू कब होता है, सिंपल सी बात है, इसमें कहने का मतलब है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ की कुछ लिमिटेशन होती हैं और ये तभी लागू होते हैं जब आपका जो पी होता है वो जब कि जीरो की तरफ जाता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 to 4 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कैन बी कंबाइंड इनटू पी भी बराबर एक कांस्टेंट आपका होगा एंड एन टी, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है उस वहाँ पे हम लिखते देखे होंगे आर लिखते हैं, इससे बोलते हैं हम लोग है रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट आर को। तो बोल सकते हैं इसको पी भी बराबर जो हमारा होता है एन आर टी, ये आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन होती है, ठीक है। Proportionality constant experimentally proved to be same for all gases is called gas constant R, ठीक है। इसे रीडबल कांस्टेंट बोलते हैं फिर गैस कांस्टेंट बोलते हैं, एक ही बात है। दस रिजल्टिंग एक्सप्रेशन फॉर द आइडियल गैसेस इक्वेशन पी भी बराबर एन आर टी, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं पी भी बराबर एन आर टी, क्योंकि जो इसको जो गैस कांस्टेंट होता है उसको आर से डिनोट किया जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पी भी बराबर एन आर टी। तो ये हमारा थे आइडियल गैसेस, ये आज भी जो हमारा टॉपिक था आइडियल गैसेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोगों ने देखा आज कि आइडियल गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है, वो कब अब इसके आगे क्लास में देखेंगे रियल गैसेस, ठीक है ना। तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस से कैसे भिन्न होती हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि आइडियल गैसेस में हम लोग को माना था कि फोर्स ऑफ इंडक्शन निग्लिजिबल होता है, इसका जो मास होता है, जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं उसके जो मास होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं। तो इस रियल गैसेस में ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी रियल गैसेस समझ में आएंगी चीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैसेस इक्वेशन देख लेते हैं पहले। इट्स हेल्पफुल इन डिराइविंग मेनी रिलेशन दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक, ठीक है। आपने देखा होगा कई एग्जाम में कई इक्वेशन में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था पी भी बराबर एन आर टी। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे क्लैसियस कैलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, इसमें भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा पी भी बराबर एन आर टी का। The practical application of this equation is to know property of gas under different condition। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो हम करते हैं तो यहाँ पे जो हम विभिन्न प्रकार के गैसेस कंडीशन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।